हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना कितना ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, मैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, फोनेटिक्स के रूल्स के ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में एक लेटर है डी। तो डी के प्रोनाउंसिएशन के क्या रूल्स है, यही आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। तो एक एक करके हम सीखते हैं कि डी के क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल है दोस्तों, और आपको एकदम ध्यान से सुनना चाहिए, हो सके तो आपको एक नोटबुक और पेन लेके नोट्स भी बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला रूल ये है डी का कि वर्ड्स एंडिंग विद एस, एस एच, सी एच, एफ, पी एंड टी एच, यानी कि अगर किसी वर्ड के एंड में, उस अंत में अगर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एफ हो, पी हो या टी एच हो, तो क्या होगा? इफ डी और ई डी इज एडेड टू दीज वर्ड्स, अगर आप ऐसे शब्दों में जो एस या एस एच, सी एच इनसे खत्म हो रहे हैं, इनमें अगर आप डी या ई डी जोड़ते हैं पास्ट टेंस बनाने के लिए, तो डी बिकम्स टी। तो डी का साउंड ऐसे शब्दों में ड नहीं ट होगा। डी बिकम्स टी यानी लिखने में नहीं, सिर्फ उच्चारण करने में, सिर्फ पढ़ने में। तो वहां डी को ट की तरह पढ़ेंगे। कैसे? एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है, अब जैसे ये वर्ड है मिस। मिस का मतलब होता है किसी को मिस करना, किसी की याद आना। तो मिस में हमने ई डी जोड़ा। अच्छा दोस्तों, ये एस से खत्म हो रहा है, तो इस एस से खत्म हो रहा है ये वर्ड। तो अगर इसमें ई डी जोड़ा तो इसका ऐसे बन जाएगा वर्ड MISSED, और इसको पढ़ेंगे मिस्ड। इसको हमको मिस्ड नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आप इमेजिन करिए, आप किसी को बोल रहे हैं आई मिस्ड यू, तो आप अगर आप बोलेंगे आई मिस्ड यू, अगर आप इसका उच्चारण ट करेंगे तो आपको बोलने में भी आसानी होगी, फ्लुएंसी भी बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर आप इसको ड बोलेंगे आई मिस्ड यू, तो बोलने में भी तो दिक्कत है ही, फ्लुएंसी भी टूटती है। दोस्तों, आप समझे फ्लुएंसी का असली क्या है इलाज? फ्लुएंसी जो हमारी बनेगी वो तब बनेगी जब हमको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पता हो और हम अच्छा उच्चारण कर रहे हैं। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि इंग्लिश हमको नहीं आती है या कम आती है या हमको बोलने की प्रैक्टिस नहीं मिलती, इसलिए हमारी फ्लुएंसी नहीं बन रही। नहीं, असली फ्लुएंसी तो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीख करके आती है। अच्छा दोस्तों, एक और भी एग्जाम्पल है। जैसे ये वर्ड है वॉश। वॉश का मतलब है धोना, कोई भी कपड़े धोना, बर्तन धोना। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है ये एस एच से ख़त्म हो रहा है, ये रहा एस एच। अब इसमें अगर ई डी जोड़ा पास्ट टेंस बनाने के लिए, तो ये वर्ड ऐसे बनता है वॉश्ड, और इसको हम एंड में डी को ट पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे वॉश्ड। इसको हमको वॉश्ड नहीं पढ़ना है। तो आप समझ गए दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का रूल है। अगर आपने इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर लिया और इंग्लिश बोलते वक्त इस रूल को याद रखा, तो आपका प्रोनाउंसिएशन कमाल का होगा और आपकी फ्लुएंसी भी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, ये था पहला रूल। अब हम आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल ये है दोस्तों, और एक्चुअली ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, तो इसको भी हमको ध्यान से सीखना है। दूसरा रूल ये है दोस्तों कि डी इज साइलेंट बिफोर जे इन वर्ड्स। किसी भी वर्ड में अगर जे है, कहीं पर भी जे के पहले अगर डी है, तो वो डी हमेशा साइलेंट होगा। कैसे? जैसे ये वर्ड है एडजस्ट, ADJUST। अब हम इसको बोलते हैं ना एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको मालूम पड़ गया रूल का। तो यहाँ जे के पहले डी है, इस डी को हम नहीं पढ़ेंगे और ये पढ़ा जाएगा एडजस्ट। अच्छा दोस्तों, ये आधा अ है। आधा अ हिंदी में नहीं होता। इंग्लिश में सिर्फ उच्चारण सीखने के लिए आधा अ को श्व साउंड बोलते हैं फोनेटिक्स में। तो आधा अ का इस्तेमाल होता है। तो हमको यहाँ पर अ को आधा ही बोलना है, एडजस्ट, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और भी वर्ड लिखा है मैंने एग्जाम्पल आपके लिए, और ये इसकी स्पेलिंग है ADJOINING, और इसको पढ़ेंगे अजॉइनिंग। जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे अजॉइनिंग। यहाँ पर भी चूंकि जे के पहले डी है, इसीलिए यहाँ पर डी साइलेंट होगा और इसको एडजॉइनिंग नहीं पढ़ना चाहिए, जैसा कि सब लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि हमारा उच्चारण कितना इनकरेक्ट होता है ये रूल्स नहीं जानने के कारण। अगर ये रूल्स हम सीख लें तो क्या कमाल का प्रोनाउंसिएशन हमारा होगा और हम कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों, एडजस्ट, अजॉइनिंग, इस प्रकार से। तो क्या रूल था दोस्तों कि जे के पहले अगर डी हो किसी भी वर्ड में, तो वो साइलेंट होता है। अब हम आते हैं दोस्तों तीसरे रूल पे। तीसरा रूल ये है कि डी इज साइलेंट बिफोर GE एट द एंड ऑफ अ वर्ड। अगर किसी वर्ड के अंत में GE हो, यानी GE से अगर वो वर्ड खत्म हो रहा हो और उस GE के पहले D है,
तो उसमें भी डी साइलेंट होगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये वर्ड है ब्रिज, अगर आप देखें तो ये वर्ड GE से ख़त्म हो रहा है और उसके बिल्कुल पहले डी है, तो इसको पढ़ा जाएगा ब्रिज, यहाँ पर डी साइलेंट हो गया, ब्रिज। वैसे दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये वर्ड है नॉलेज। नॉलेज ज्ञान जो होता है, इसको नॉलेज नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये वर्ड भी GE से खत्म हो रहा है, इसमें GE के पहले डी है, इसलिए यहाँ पर डी साइलेंट होगा रूल के हिसाब से, और इसको हम पढ़ेंगे नॉलेज। ही हैज़ ग्रेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इस प्रकार से हमको बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये था ऐसा रूल कि अगर कोई वर्ड GE से खत्म हो रहा हो और उसमें GE के पहले डी हो तो वो भी साइलेंट होगा। अब हम दोस्तों आते हैं अगले रूल पर। अगला रूल ये है दोस्तों, और लास्ट रूल है कि when D is before G in the same syllable it is silent। आप समझे इसका मीनिंग? मैं पहले आपको रूल फिर से बता दूं। यहां लिखा हुआ है दोस्तों when D is before G in the same syllable it is silent। अगर D G के पहले है और सेम सिलेबल में है तो D साइलेंट होगा। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, इस पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। मैंने जो प्लेलिस्ट आपको बताई थी लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में आपको सिलेबल का पता चल जाएगा कि क्या होता है। अदरवाइज आप में से जो लोग पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सिलेबल क्या होता है, तभी आप इस रूल को ठीक से समझ पाएंगे। सिलेबल का मीनिंग होता है दोस्तों किसी भी शब्द का सबसे छोटा हिस्सा, उसको सिलेबल कहते हैं। एक शब्द को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। कैसे, जैसे ये वर्ड है गैजेट, अब इसकी स्पेलिंग है GADGET, इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी कि इसमें दो सिलेबल है। पहला हिस्सा है GA जो मैंने लिखा है यहाँ पर GA, और दूसरा हिस्सा है DGET। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल के कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक सिलेबल में एक वावल, यानी कि जिसको वावल हम बोलते हैं, एक वावल तो होना ही चाहिए और उसके साथ एक या दो या तीन कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। उस रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो GA एक सिलेबल है और DGET दूसरा सिलेबल है, क्योंकि इसमें A है वावल और इसमें E है वावल। अच्छा, अगर ऐसे नहीं पता चले, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, अगर ऐसे नहीं पता चले तो आप ऐसे पता कर सकते हैं गैजेट। जितनी बार आप हिस्सों में बांट सकते हैं वर्ड को, तो एक ये भी तरीका है सिलेबल को पता करने का। एक ये भी तरीका है, ऐसे जितनी बार आपका ये चिन्ह नीचे आए किसी वर्ड को बोलते वक्त, आपको समझना चाहिए कि उसमें उतने सिलेबल्स हैं। यानी अगर मैं इस वर्ड को बोलूं ऐसे गैजेट, तो दो बार ये थोड़ी नीचे आती है, तो इसमें दो सिलेबल है। तो दोस्तों रूल ये है, जैसे इसके पहले वाला रूल क्या था कि GE अगर वर्ड के एंड में आ रहा हो और उसके पहले डी हो तो साइलेंट होगा। ये रूल से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये बीच में भी हो, तो अगर कोई ऐसा सिलेबल है, अब जैसे यहाँ पे दूसरे सिलेबल में ये वर्ड GE से तो खत्म नहीं हो रहा, तो यहाँ GE बीच में है, वर्ड के बीच में है और उसके पहले डी है तो भी डी साइलेंट होगा। यानी अगर सेम सिलेबल में डी जी के पहले हो तो वो साइलेंट होगा, जैसे गैजेट। अच्छा दोस्तों, इसको भी कैसे पढ़ना है? गैजेट, गैजेट, ये गैजेट ऐसे हमको नहीं पढ़ना चाहिए, गैजेट। या दूसरा वर्ड है दोस्तों बैजर। बैजर एक जानवर होता है और इसकी अगर स्पेलिंग को देखें तो यहाँ BADGR, बैजर, इसको भी दो सिलेबल्स में बांट सकते हैं। बैजर दो सिलेबल है, BA ये पहला सिलेबल है एंड DGER ये दूसरा सिलेबल है। तो इसमें भी G के पहले D है, तो यहाँ पर भी D साइलेंट है और इसको हम पढ़ रहे हैं बैजर। इन वर्ड्स को हमने गैडजेट, बैडजर, हम इनको ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों आपने देखा ये डी के रूल्स हैं, अगर इनको हम ठीक से फॉलो करें तो हम बहुत कमाल की इंग्लिश बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डेली हम लगभग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं हम, या अक्सर यूज़ करते हैं, और उनमें डी साइलेंट होता है लेकिन उनका कोई रूल नहीं है। तो उनमें से कुछ एक वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, खास करके ऐसे वर्ड्स जो हम अक्सर बोलते हैं और जिनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करने से हो सकता है कभी हमको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। जैसे दोस्तों ये वर्ड है हैंडकरचीफ, रुमाल, जो हम यूज़ करते हैं चेहरा साफ करने के लिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैंडकरचीफ और इसमें डी साइलेंट होगा, इसलिए इसको हैंडकरचीफ नहीं बोल सकते, इसमें डी साइलेंट होता है। क्यों होता है इसका कोई रूल नहीं है, किसी को नहीं पता, बस हमको वैसे सीखना है जैसा है। उसके बाद दोस्तों हैंडसम, हम बोलते हैं ना बड़ा हैंडसम आदमी है, क्या खूबसूरत आदमी है, तो इसको भी दोस्तों हैंडसम नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें डी साइलेंट होता है। उसके बाद दोस्तों सैंडविच, अब हम खाते हैं सैंडविच, चीज सैंडविच, चिकन सैंडविच सब लोग खाते हैं, इसको भी सैंडविच नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें डी साइलेंट होता है, तो इसको पढ़ेंगे सैंडविच। उसके बाद दोस्तों बुधवार का जो दिन होता है,
इसको भी वेडनेसडे नहीं पढ़ना चाहिए और इसको हम पढ़ेंगे वेंसडे। इसमें पहला जो डी है वो साइलेंट होता है। तो ये एक्सेप्शंस है दोस्तों, इनका कोई रूल नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही हमको सीखने चाहिए। अच्छा, अगर आप और भी कुछ एक वर्ड्स होंगे जिनमें डी साइलेंट होता होगा, अगर आप वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक मुश्किल वाला तरीका है, एक आसान तरीका है। मुश्किल तरीका ये है कि आपको फोनेटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सारे रूल सीखने पड़ेंगे। एक अकेली बुक में ये रूल्स कई बार मिलते भी नहीं है, कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास फ़ोन है, जो कि है ही सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप उस पर एक ऑनलाइन डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऑनलाइन डिक्शनरी में हर वर्ड को सुनने का ऑप्शन होता है। वहाँ पर एक माइक्रोफोन बना होगा, स्पीकर बना होगा, उस स्पीकर को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी वर्ड आपने टाइप किया है वो बोल के भी आपको सुनाएगा उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उस तरीके से आप इन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन खुद से भी सीख सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जी के सारे रूल्स को समझ गए और इन रूल्स को सीखने के बाद आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होगी और इंग्लिश बोलने में आपको काफ़ी आसानी होगी और इफेक्टिव तरीके से आप बोल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक कमाल की बात बताने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। और दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा लोगों को उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उस पर वीडियो बना करके आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।